नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी न्यूज 24/7 और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं फटाफट खबरों की ओर। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस बेला त्रिवेदी और जस्टिस एससी शर्मा की बेंच ने कहा कि वह कर्नाटक हाईकोर्ट के आदेश में हस्तक्षेप के लिए तैयार नहीं, इसलिए शिव कुमार की याचिका को खारिज किया जाता है, जिसमें उन्होंने अपने ऊपर आय से अधिक संपत्ति के कथित मामले में सीबीआई की ओर से दर्ज केस को रद्द करने की मांग की थी। बताया गया कि शिव कुमार ने मामले के भ्रष्टाचार रोकथाम अधिनियम के तहत दर्ज किए जाने पर आपत्ति जताई थी और सुप्रीम कोर्ट से जांच को खत्म करने की मांग की थी। हालांकि सर्वोच्च न्यायालय से उनकी याचिका खारिज कर दी है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर हुए जानलेवा हमले के बाद सीक्रेट सर्विस की महिला एजेंटों की भूमिका पर सवाल उठने लगे। दरअसल सोशल मीडिया पर कई वीडियोस तेजी से वायरल हो रहे। ट्रंप के ऊपर शनिवार को पेंसिल्वेनिया में जानलेवा हमला किया गया। वहां या एक रैली को संबोधित कर रहे थे। इसी दौरान एक हमलावर ने दूर एक बिल्डिंग की छत से एक के बाद कई गोलियां चलाई। एक गोली डोनाल्ड ट्रंप को छूते हुए निकली, हालांकि वह बाल बाल बच गए। ट्रंप तुरंत झुककर नीचे बैठे और इसके साथ ही उनकी सुरक्षा में लगी सीक्रेट सर्विस के एजेंट ने उन्हें घेर लिया। कुछ ही पल में जब ट्रंप को सीक्रेट सर्विस के एजेंट ने उठाया तो उनके चेहरे पर खून लगा दिखाई दे रहा था। राजस्थान भाजपा की बृहद कार्य समिति की बैठक शनिवार को जयपुर के जेईसी में संपन्न हो गई। अब भाजपा संगठन में फेरबदल होने वाला है। सूत्रों के मुताबिक कार्य समिति की बैठक बतौर प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी का आखिरी बड़ा कार्यक्रम था। अब विधानसभा उपचुनाव नए अध्यक्ष की अगुवाई में होंगे, इसके लिए किरोड़ी लाल मीणा का सबसे आगे। लेकिन अंदर की खबर यह है कि भाजपा संगठन में जल्द ही फेरबदल होने वाला। सूत्रों के मुताबिक कार्य समिति की बैठक बतौर प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी का यह आखिरी बड़ा कार्यक्रम था। अब विधानसभा उपचुनाव नए अध्यक्ष की अगुवाई में होंगे, इसके लिए किरोड़ी लाल मीणा का सामने आ रहा है। दिल्ली में एक बार फिर मौसमी बरसात का सिलसिला शुरू हो गया। सोमवार सुबह से कई इलाकों में झमाझम बरसात हो रही। सिविल लाइन इलाके में सड़कों पर पानी भर गया है। दिल्ली वालों को सुबह बरसात होने की बड़ी राहत मिली। बीते दो दिनों से लोग उमस और चिपचिपी गर्मी से परेशान थे। सिविल लाइन इलाके में सड़कों पर पानी भर गया। लोग सुबह के वक्त ऑफिस निकल रहे हैं, जिसकी वजह से उन्हें परेशानी हो रही है। वहीं नोएडा और गाजियाबाद में बारिश के आसार, हल्की हवा के साथ आसमान में बादल छाए रहे। लोकसभा चुनाव के बाद बसपा लगातार नए प्रयोग कर रही। आने वाले हरियाणा विधानसभा चुनाव की पूरी कमान आनंद कुमार और आकाश आनंद के हाथों में सौंप दी गई है। हरियाणा में होने वाले विधानसभा चुनाव में पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आनंद कुमार और नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद की भी परीक्षा होगी। लंबे अरसे के बाद मायावती के भाई आनंद कुमार राजनीति में दोबारा सक्रिय हुए, तो वहीं दूसरी ओर उनके बेटे आकाश आनंद ने भी लोकसभा चुनाव के बाद फिर से वापसी की। खाने और पीने की चीजों की कीमतों में लगातार हो रही बढ़ोतरी के चलते देश में थोक मुद्रास्फीति का बढ़ना भी जारी है। देश में जून में थोक महंगाई दर बढ़कर 3.36% हो गई। इससे पहले पिछले महीने यानी मई 2024 में या 2.61% थी, जबकि पिछले साल इसी महीने जून 2023 में यह 0 से 4.18% नीचे रही थी। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक अप्रैल में यही थोक महंगाई दर 1.26% थी। खाने और पीने की चीजों की कीमतों में लगातार हो रही बढ़ोतरी के चलते देश में थोक मुद्रास्फीति का बढ़ना भी जारी। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के साथ यूपी में लड़ने वाली सपा आने वाले विधानसभा चुनावों में अगला रास्ता ले सकती है। दो राज्यों के चुनाव में इसका असर दिखेगा। यही वजह है कि महाराष्ट्र में कार्यकर्ताओं से संवाद के दौरान सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि अगर हमें गठबंधन ने नजरअंदाज किया तो अकेले ही चुनाव मैदान में उतरेंगे। यहाँ बता दें कि अक्टूबर में महाराष्ट्र और हरियाणा में चुनाव होने हैं और इन दोनों ही राज्यों में सपा ने इंडिया गठबंधन के तहत सीटों पर दावा किया है। अमित शाह ने राज्य में बाढ़ की स्थिति के बारे में जानकारी ली। वहीं सभी मुख्यमंत्रियों ने मौजूदा स्थिति और अब तक उठाए गए कदमों के बारे में जानकारी दी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को असम, उत्तर प्रदेश और गुजरात के मुख्यमंत्री से बात कर तीनों राज्यों में बाढ़ और भारी बारिश के कारण उपजी स्थिति का जायजा लिया। साथ ही केंद्र की ओर से हर संभव मदद करने का आश्वासन दिया। सूत्रों ने बताया कि शाह ने असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा के से टेलीफोन पर बातचीत की। इस दौरान उन्होंने इस राज्य में बाढ़ की स्थिति के बारे में जानकारी ली। भारत ने हाल ही में रोहित की कप्तानी में दक्षिण अफ्रीका को हराकर T20 विश्व कप का खिताब जीता था और 11 साल का आईसीसी ट्रॉफी जीतने का सूखा समाप्त किया था। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा T20 विश्व कप में भारत को मिली खिताबी जीत के बाद अंतर्राष्ट्रीय T20 से संन्यास की घोषणा कर चुके। रोहित ने कहा था कि वह भारत के लिए वनडे और टेस्ट में खेलते रहेंगे, लेकिन अब उन्होंने भविष्य को लेकर चुप्पी तोड़ी। गौरतलब है कि भारत ने हाल ही में रोहित की कप्तानी में दक्षिण अफ्रीका को हराकर T20 विश्व कप का खिताब जीता था और 11 साल का आईसीसी ट्रॉफी जीतने का सूखा समाप्त किया था।
अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की शादी 12 जुलाई को हुई। इस जोड़े की शादी में शामिल होने के लिए दुनिया भर से कई नामचीन हस्तियां पहुंची। वहीं कई बॉलीवुड हस्तियों ने सोशल मीडिया के जरिए उन्हें शुभकामनाएं भी दी। दिग्गज अभिनेता और राजनेता शत्रुघ्न सिन्हा इस समारोह में शामिल नहीं हो पाए, फिर भी उन्होंने हाल ही में मुकेश अंबानी और नीता अंबानी को अपनी शुभकामनाएं देते अपने एक्स हैंडल पर एक लंबा नोट लिखा। शत्रुघ्न ने लिखा, यह कुल मिलाकर और सही मायने में रिकॉर्ड बनाने वाली और एक रिकॉर्ड तोड़ वाली शादी थी, क्योंकि देश और दुनिया भर की फिल्म, खेल, सामाजिक और राजनीतिक दुनिया की जानी मानी हस्तियां वहां मौजूद थी। उन्होंने आगे लिखा, शानदार आयोजन का पूरा श्रेय नीता अंबानी, उनके पति और हमारे प्रिय मित्र मुकेश अंबानी और उनकी पूरी टीम को जाता है। इन खबरों में बस इतना ही। बने रहिए यूपी न्यूज़ 24/7 के साथ।